तो भाई परसों मेरे मन में आया कि बस 10 दिन रह गए, आखिर कब आएगा वॉल्यूम 2 का ट्रेलर। पर फाइनली कल शाम को आ ही गया। और बॉस सच में क्या ट्रेलर है, मजा आ गया देखकर। इसका हर एक सीन, उसके पीछे की मिस्ट्री बेहतरीन। पर लेकिन किंतु परंतु सारी बात यहाँ पे नहीं करेंगे, मेन बात करेंगे इंट्रो के बाद। पर उससे पहले एक मन की बात। मंडे को आया शाबाश मिट्ठू का ट्रेलर, ट्यूसडे को आया जादूगर, रक्षाबंधन और वॉल्यूम 2 का ट्रेलर, और आज वेडनेसडे को आ गया शमशेरा का टीजर। और साथ ही साथ आज मिस मार्वल भी आ गई, और कल आएगी वीडियो मिस मार्वल पे, और परसों को आ रही है जुग जुग जियो। लेकिन नहीं रुको, बात खत्म नहीं हुई यहाँ पर। परसों को साथ साथ आ रहा है शमशेरा का ट्रेलर। भाई मतलब क्या चाहते हो, हम लोग कुछ काम ना करें, बस इसी काम में लगे रहें? हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने वीडियो किसी पर भी नहीं बनाई, मन नहीं करा इसलिए नहीं बनाई। शाबाश मिट्ठू बेकार लगा, जादूगर अच्छा लगा, रक्षाबंधन बढ़िया लगा, वॉल्यूम 2 अब बात करेंगे ना उसकी। मिस मार्वल कल आएगी वीडियो, और शमशेरा का टीजर मुझको अच्छा लगा। पर खैर ये थी मेरे मन की बात। अभी बिना कोई देरी किए चलिए बकवास शुरू करते हैं। तो हम सुनते हैं शुरू में डॉक्टर मार्टिन की आवाज, जो 11 से बोलते हैं कि मैं जानता हूँ तुम डरी हुई हो, तुमने जो कुछ भी देखा है तुम उससे डरी हुई हो, पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारे दोस्त अभी इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, हॉकिंस तबाह हो जाएगा। और इसी बीच हम देखते हैं हमारे दोस्तों को, सबसे पहले मैक्स को। और भाई कोई शक वाली बात ही नहीं है, ये है वेकना की घर गृहस्थी यानी कि अपसाइड डाउन। और फिर हम एक वैन देखते हैं जिसमें बैठे होते हैं एरिका, रॉबिन, एडी, डस्टिन, ल्यूकस, और वो वैन चला रहा है मेरा फेवरेट स्टीव हैरिंगटन, और वहीं बैठी हुई है व्हीलर, नैन्सी व्हीलर। और भाई इसका मतलब साफ है कि ये सीन तब के बाद का होगा जब स्टीव नैन्सी को भजन वगैरह सुना के वापस ले आएगा, और इसीलिए वो अब तक सदमे में है। और फिर आवाज आती है मेरी नई नवेली क्रश यानी कि मिली बॉबी ब्राउन की, यानी कि 11 की। और अगले सीन में तो हम उसे देख भी लेते हैं। और भाई टू बी ऑनेस्ट मजा आ गया देख के। और फिर डॉक्टर मार्टिन बोलते हैं अभी तुम तैयार नहीं हो, और ये जानता नहीं है कि 11 कंट्रीज को 11 सेकंड्स में 11 टाइम्स खत्म कर सकती है। क्या बोल रहा है? और फिर हम देखते हैं नैन्सी को, और मेरे ख्याल से ये कोई लैब है या कोई हॉस्पिटल है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सामने वेकना खड़ा है, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। और फिर विल कहता है माइक से कि जब तक वो हम सबको नहीं निपटा देगा तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। और फिर हम एक सीन देखते हैं मैक्स का, जो कि एक गाना सुन रही है, और विल के डायलॉग मारते ही जो वो इंटेंस बीजीएम बजता है भाई साहब ऑसम, वो पूरा रॉक बीजीएम भाई जबरदस्त था। और फिर हम देखते हैं एडी को, जो कि अपसाइड डाउन में एक गिटार लेता है और बोलता है लेट्स डू इट। और फिर हम देखते हैं स्टीव को एंट्री मारते हुए हीरो की तरह अपसाइड डाउन में। और मेरे ख्याल से ये वही सीन है जब स्टीव जाएगा नैन्सी को बचाने के लिए, और जहां तक मुझको याद है उस समय स्टीव उसके पास ही खड़ा था। भाई पता नहीं क्या हो रहा है। और मेरे ख्याल से एडी का लेट्स डू इट बोलना हिंट कर रहा है एंड की बैटल की तरफ। और फिर हम देखते हैं हॉपर, जॉयस और बोमैन को, और वो भी किसी लैब में ही है जहां उनके आसपास कंटेनर्स में स्ट्रेंज थिंग्स हो रही हैं। और फिर रॉबिन बोलती है स्टीव से कि मुझे फीलिंग आ रही है कि शायद ये इस बार काम ना करे। और इसी बीच हम देखते हैं स्टीव, नैन्सी और रॉबिन को अपसाइड डाउन में, और अब मुझे पता लग गया कि वो वाला सीन यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। और फिर हम देखते हैं विल को किसी से गले लगते हुए, और ये माइक नहीं है क्योंकि भाई पिछला सीन देखो माइक के कपड़े अलग थे। और फिर हम देखते हैं मैक्स, ल्यूकस और उसकी बहन को वेकना के घर जाते हुए, और फिर ये ट्रेलर पेस पकड़ता है। और फिर हम फटाफट से कुछ सीन्स देखते हैं, और भाई ऑब्वियस सी बात है पुलिस इसमें इन्वॉल्व है। और बीच में एक सीन आता है एल का, और हम देखते हैं स्टीव, नैन्सी और रॉबिन को अपसाइड डाउन में एक कमरे में घुसते हुए। और फिर हम देखते हैं एडी और डस्टिन को एक क्रिएचर से फाइट करते हुए, और अगले सीन में यही सेम काम हॉपर करता है। और भाई सच में हॉपर को देख के ना मजा आ गया अंदर से। और फिर फाइनली हम देखते हैं डेमोगोर्गन को, और इसी बीच बैकग्राउंड में हम सुनते हैं वेकना की आवाज, जो 11 से बोलता है अब सब खत्म, अब मैं चाहता हूं कि तुम बस देखो तुम्हारे दोस्त हार चुके हैं। और भाई फिर आते हैं बीच में एक से एक बढ़िया सीन, और हम देखते हैं ल्यूकस को एक लड़के के मुक्के पर बरसाते हुए, और भाई मैंने पहचान नहीं पाया कि ये कौन है। और फिर हम देखते हैं वेकना को, और फिर हम देखते हैं नैन्सी को गन चलाते हुए और बोमैन को आग बरसाते हुए, और यहाँ पर हम देखते हैं 001 को। और भाई फिर आता है एडी का ये गिटार वाला सीन, और भाई सच में मुझको ये सीन बहुत पसंद आया। और भाई फिर आते हैं एक ही सेकंड में 4 सीन्स, और मेरे ख्याल से 11 ने यहाँ पे पूरी लैब उड़ा दी, या जो हेलीकॉप्टर्स थे वो उड़ाए हैं, लेकिन इसने कांड तो करा ही करा है। और फिर पीछे लिखा आता है प्रिपेयर टू विटनेस द एपिक सीजन फिनाले, और भाई ध्यान से पढ़ो यहाँ पे लिखा है सीजन फिनाले,
ना कि सीरीज फिनाले, मतलब कि सीजन 5 भी आएगा। और ये बात नेटफ्लिक्स ने खुद कंफर्म करी थी। और भाई देखने वाली बात ये होगी कि ये सीजन 4 को कहाँ पे छोड़ेंगे। और बस फिर इसी के साथ ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। तो भाई लोग ओवरऑल मुझको ये ट्रेलर बहुत पसंद आया। और पता है इसका बेस्ट पार्ट क्या था? नहीं, एक्शन नहीं यार, बीजीएम भी नहीं। इन्होंने पूरे ट्रेलर में कुछ भी नहीं दिखाया। हमें एक भी चीज क्लियर नहीं है। और भाई वीडियो फिर से देखो, मैंने हर बात का अंदाजा लगाया है, मैंने हर बात शक के दायरे में कही है। भाई बाहर की बात छोड़ो, एग्जाम्पल लेते हैं बॉलीवुड का। भाई भूल भुलैया 2, उसका ट्रेलर कितना बेकार था, लेकिन भाई पिक्चर उससे एकदम ही अलग थी। तो भाई सोचो, जब इसने हमारा पागल बना दिया, तो भाई ये तो स्ट्रेंजर थिंग्स है। इसके ट्रेलर में कितना घपला करा होगा। क्या पता कि इस सीन में घर के अंदर मैक्स, लूकस, एरिका ना जाए, बल्कि पूरी टीम साथ में जाए। क्या पता कि इस सीन में हॉपर अकेला ना हो। भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा। क्या पता कि 11 वेकना की पावर्स अब्सॉर्ब कर ले और फिर बाद में वो सबसे बड़ा खतरा बन जाए। और हाँ भाई, पता नहीं क्यों बट मुझको ना फीलिंग आ रही है, नैन्सी और मैक्स इनमें से कोई एक मरेगी। भाई स्पॉइलर नहीं है, प्रिडिक्शन है, अनुमान लगा रहा हूँ, अंदाजा लगा रहा हूँ, फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, और साथ ही साथ ये वीडियो खत्म कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई प्लीज इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना। और अगर आपने देखा है ट्रेलर तो कैसा लगा कमेंट्स में लिखना जरूर। और अगर मन करे तो मुझको ना फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।